हेलो गाइस। पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। बोल रहे हैं कि हमारे पांव कांप रहे हैं जब से हमने यह खबर सुनी है कि भारत हमें उड़ाने वाला था। भारत ने F-35 उड़ा दिया था और S-400 ने लॉक भी कर लिया था। आइए देखते हैं इस वीडियो में। भाईजान, इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की जो है एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उनका डिफेंस बहुत बड़ा है। F-35B पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। ये जो F-35 है, इंडियन एयर डिफेंस को टेस्ट करा था, कोई ठोक देता तो, और कोई ठोकने को जस्टिफाइड होता। यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। मगर बात यह है कि देखिए, इन्होंने बहुत पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए हैं। इन्होंने अपने क्रूज मिसाइल की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा की है। इन्होंने ड्रोन और लॉइटरिंग एमुनिशन प्रोग्राम पे बहुत सीरियसली काम किया। और अब ये कोशिश कर रहे थे कि भारत को बेच लेंगे F-35। और भाई हमने आपके प्लेन को ट्रैक कर लिया, उसको लॉक कर लिया, इवन आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेज दिया कि अगर आप नहीं गए हम आपको शूट डाउन कर देंगे। लॉक कोई ताला नहीं होता। लॉक जो होता है वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वो रिकग्नाइज करके और उस पर होम इन कर देता है, और होम इन करके उसको वहाँ पर एक जो भी अपना जो वेपन होता है उसको गाइड करने के लिए उसके ऊपर लॉक कर देता है। और उसके बाद उस लॉक के हिसाब से आप यदि वेपन फायर करते हैं तो वो सीधे जाके उसी एयरक्राफ्ट पे लगता है। वो पायलट आया क्योंकि वो फाइटर जेट है। जब वो किसी देश के बॉर्डर में घुसेगा तो ही विल टेल यू दैट लिसन, आई एम इन अ प्रॉब्लम, मेरा कोई एग्रेसिव इंटेंट नहीं है आपको लेके, तो प्लीज आप गलत मत सोचना। भारत और रूस की समिट भी होने जा रही है भारत में, सदर पुतिन आएंगे। इसी तरह क्वाड की समिट भी होगी भारत में। तो भारत के पास अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं खेलने के लिए। F-35B पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, और उसके डिटेक्ट होने से जो उसके ऊपर भारत का जो सिस्टम था, डिटेक्शन सिस्टम, रेडार डिटेक्शन सिस्टम, और रेडार डिटेक्शन सिस्टम ने जो लॉक लगाया उसने उसको लॉक कर दिया, पूरी तरह से लॉक कर दिया। और लॉक करके तभी से आज तक यहाँ बैठा हुआ है। और इससे इतना डर गए ये लोग, यूके वालों ने US वालों को बताया, लॉकहीड मार्टिन को बताया। लॉकहीड मार्टिन के यहाँ से मैसेज आया इमरजेंसी कि भाई कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह वहीं बैठे रहो, उसकी निगरानी करते रहो, कोई न कोई वहाँ रहे, एक पायलट वहाँ रहे, किसी भी तरह से इसके जो सीक्रेट्स हैं वो भारत को नहीं पता चलने चाहिए। मत पता चलने दो। भारत को तो पता चल ही गए ना। भारत ने आपके सिस्टम को यदि भेदा नहीं होता तो आपके इस F-35B पे लॉक कैसे लगा देता। आप जानते हैं ना, लॉक कोई ताला नहीं होता। लॉक जो होता है वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वो रिकग्नाइज करके और उस पर होम इन कर देता है, और होम इन करके उसको वहाँ पर एक जो भी अपना जो वेपन होता है उसको गाइड करने के लिए उसके ऊपर लॉक कर देता है। और उसके बाद उस लॉक के हिसाब से आप यदि वेपन फायर करते हैं तो वो सीधे जाके उसी एयरक्राफ्ट पे लगता है। और ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि भाई भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता है वो इस समय अमेरिका से भी आगे है, और इसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता से ये F-35 डिटेक्ट हो गया, लॉक हो गया, इसको लैंड करा दिया गया। और लैंड कराने के बाद भारत कह रहा है कि भैया ले जाओ जरा एमआरओ में अंदर तो ले जाओ हैंगर में। रोज कहते हैं कि आज हैंगर में चला जाएगा, जा नहीं रहा हैंगर में। वर्ल्ड का सो कॉल्ड इनविजिबल जेट F-35 दोबारा से सेकंड टाइम हमारे कंट्री की एयर स्पेस के अंदर दिखाई दिया। और अभी तो पिछला जो 15 दिन पहले जो सो कॉल्ड दुनिया का सबसे महंगा F-35 है अभी भी केरला में धूप सेक रहा है, और दूसरा प्लेन पकड़ा गया, और पकड़ा भी भारत के एडवांस्ड रेडार सिस्टम ने है आंध्र प्रदेश के पास। और इस बार कोई इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। इस बार सिर्फ वो एयर स्पेस के पास आया, हमने पकड़ा, सिग्नल भेजा उसको, हमने सिग्नल अटैच किया और उसे धमकी दिया, इफ यू एंटर हम तुम्हें शूट डाउन कर देंगे। दुम दबाकर उसी वक्त जैसे ही हमने मिसाइल्स को उसके ऊपर लॉक किया, दे रैन अवे,
हमने भी अपने प्रोटोकॉल्स को पूरा फॉलो किया है। धमकी दी पहले, और धमकी मिलते ही जब उसको यह पता लगा कि भाई वो पकड़ा गया है, स्टेल्थ होते हुए भी यू टर्न कर लिया एंड देन डिसअपीयर्ड बिकॉज दे वर कॉट। उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था और भारत रेडी था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई साउथ इंडिया में तो हमारा रडार सिस्टम हम क्यों लगाएंगे। हमारी लड़ाई तो है कभी बांग्लादेशियों के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, साउथ में तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बट वी वर विजिलेंट, और हमने धमकी भी दिया ओपनली अमेरिकन प्लेन को। दोस्तों, ये जो हो रहा है बार बार, अब इसमें हुआ क्या है आप सोच के देखिए। जो इस बार था वो यूएसए का नेवी पायलट था, फुल फ्लैश्ड F-35 था, और जो पहला प्लेन है जब उसकी छानबीन करी गई है उसमें सीक्रेट फोटोग्राफ्स ली गई हैं। किस चीज की? हमारे पोर्ट्स की, हमारे एयरपोर्ट्स की, जो हमारे नेवी के पोर्ट्स हैं, जो हमारी शिपिंग लाइंस हैं, उन सब की फोटोज वहां पर ली गई हैं। उसके अंदर पहला प्लेन इनका प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब दूसरा, इन्होंने कोशिश किया कि इनविजिबल प्लेन को भेजकर हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास किया जाए, फेल हो गए। अमेरिकन फेल्ड अगेन। और जो ये हमारा रडार सिस्टम है, ये जीत है हमारी जो रडार टेक्नोलॉजी की है, क्योंकि अब इस चीज ने दुनिया को और अमेरिका को नर्वस करना शुरू कर दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी अब उस लेवल तक पहुंच गई है जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। रडार सिस्टम हमारा वो डिटेक्ट करता है F-35 को, जो कि बोलते हैं 5th, 6th, 7th जनरेशन का प्लेन है, और हमारा जो रडार सिस्टम है वो तो 6th जनरेशन है, 5.5 बोलते हैं, लेकिन जो DRD के लोग बोलते हैं कि ये 6th जनरेशन है। स्टेल्थ ऑल्सो वी कैन कैच, यानी कि अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को किसी और को बेच दिया तो $2 ट्रिलियन का नुकसान होगा अमेरिका का, क्योंकि वो बेचते ही इस बेसिस पे हैं, ये ऊपर हैं कि हमारा प्लेन इनविजिबल है, कोई रडार सिस्टम उसको पकड़ नहीं सकता। बट ये भारत की अर्थशास्त्र है, यहां से कोई बच नहीं सकता, महादेव की ऐसी कृपा है। और अब ये कोशिश कर रहे थे कि भारत को बेच लेंगे F-35। ये जो F-35 है उसको ये जानबूझ के डेलिबरेटली इंडिया में इसको ये जो भी हुआ उसको उतारा गया है। द शाइन हैज बीन टेकन अवे out of F-35 for sure sir. Yeah, because once you get into controversies of this nature, naturally your market sentiment goes down, market sentiment गिर जाता है, और वो हुआ है। अब आप उसमें जो अटकलें लगाया वो ऐसे आया, वो इंडियन एयर डिफेंस को टेस्ट करा था, कोई ठोक देता तो और कोई ठोकने को जस्टिफाइड होता।